हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें से किसी न किसी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे टॉपिक का नाम है शब्द का अर्थ एवं भेद। चलिए शुरू करते हैं। शब्द की परिभाषा: वर्णों का सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करे शब्द कहलाता है। शब्द के भेद कितने हैं? शब्द के 4 भागों में बांटा गया है। शब्द को 4 भागों में बांटा गया है: रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी को देखकर हमारे दिमाग में 4 पांव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है। इस प्रकार ये रूढ़ शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के योग से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम, धन, आलय दोनों के मेल से बनता है हिमालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं तथा एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई, जिसका अर्थ है 4 पाए हैं जिसके। यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है, ना कि गाय, कुर्सी आदि से, क्योंकि ये दोनों भी 4 पायों वाली चीज़ें हैं, इसलिए चारपाई का अर्थ हम खाट के रूप में लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट विभाजन देखते हैं प्रयोग के आधार पर। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि आते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मोहन, मोहनी, अपना, अपना, अपनी, ये विकारी शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक आदि शब्द आते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे वहाँ, जहाँ, धीरे, धीरे, ये अविकारी शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अर्थ के आधार पर विभाजन। 2 भागों में बांटा गया है इनको। पहला है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, जिसका केवल एक अर्थ निकलता है। दूसरा अनेकार्थी शब्द, इसके कई अर्थ निकलते हैं। तीसरा पर्यायवाची शब्द, इसके एक ही शब्द के कई पर्याय होते हैं। चौथा विपरीतार्थी शब्द, इनको विलोम शब्द भी कहते हैं। जैसे नवीन का अर्थ प्राचीन होगा। चलिए नेक्स्ट है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर विभाजन। इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि, ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं। सेकंड है तद्भव। जिन संस्कृत शब्दों को अपने अनुसार सरल करने पर बनने वाले नए शब्द तद्भव कहलाते हैं। जिनको हम आसानी से बोल सकते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द हमने तद्भव के रूप में ले लिए हैं। जैसे कार्य से कारज, दूध से दुग्ध से दूध हो जाता है। अपने अनुसार, आसानी से बोलने के अनुसार हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है देशी या देशज। स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज कहलाते हैं। जैसे लोटा से लुटिया, खाट से खटिया, खचाखच, घटिया, ये सभी शब्द जो है अपनी सरलता के अनुसार बोले जाते हैं। नेक्स्ट विदेशी शब्द। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए गए हों विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी भाषा से
लिए गए शब्द हैं किताब, औरत, वकील, अदालत आदि। ये सभी अरबी भाषा से लिए गए हैं। फारसी भाषा से लिए जाने वाले शब्द हैं गुलाब, अमरूद, अनार आदि। चलिए नेक्स्ट, संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, इसमें रेल शब्द अंग्रेजी से लिया गया है, गाड़ी शब्द हिंदी से लिया गया है। जैसे जांचकर्ता, जांचकर्ता में जांच हिंदी से लिया गया है, कर्ता शब्द संस्कृत से लिया गया है। चलिए हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।